हेलो एवरीवन, जय हिंद। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024-25 आप लोगों का एक बड़ा डाउट है एनएसक्यूएफ को लेकर कि कुक वाटर कैरियर वेटर 80% कैंडिडेट्स ऐसा है जो अभी फिजिकल किया है, उनके पास में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट या तो नहीं है या फिर क्रूशियल डेट के बाद का है। अब वो लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैनेज करने का जो है, आपको बता दें कि मैनेज पिछली भर्ती में भी कैंडिडेट्स ने किया था। उनके साथ क्या हुआ, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, वेरिफिकेशन कैसे होता है। सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा। ये देखिए, रिजेक्शन स्लिप कैंडिडेट्स कॉपी, ये कब की कॉपी है? 22/11/2023। ये जब ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था भर्ती के टाइम पे, TC&S बीएसएफ हजारीबाग का ये रजिस्टरिंग ऑफिसर का सील लगा हुआ है। रीवेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड स्किल सर्टिफिकेट, इट नॉट सीम्स जेन्यून, हेंस रिजेक्टेड। नॉट सीम्स जेन्यून, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडिंग ऑफिसर का कि उनको ये लगा कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है, उनको वहीं ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया। जिनके पास नहीं था वो तो देखिए रिजेक्ट थे ही। अब एक ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन एक यूनिट की तरफ से जारी हुआ। कैंडिडेट की पहचान हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट का जो डिटेल है वो यहाँ नहीं दे रहे हैं हम, थोड़ा हाइड किया उसको। Whereas you were appointed provisionally as constable cook in BSF White CSWT BSF, ये ज्वाइनिंग लेटर 12/2/2024 को जारी हुआ था। इनिशियली पोस्टेड टू दिस यूनिट इन कंप्लायंस टू फ्रंटियर हेडक्वार्टर, 6/3/2024 का लेटर है। यानी ज्वाइनिंग लेटर कब जारी हुआ था? जारी हुआ था 12 फरवरी 2024 को। उसके बाद एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन और किचन रिगार्डिंग ट्रेड as applicable for the post of cook and water carrier etc। स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो इनका है वो नंबर दिया हुआ है, उस पे कहाँ से जारी हुआ वो दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है उस संस्थान का जहाँ से जारी हुआ। और वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा, कब भेजा? 3 मई 2024 को। ये देख लीजिए, आप ये डेट्स का जो सीक्वेंस है वो देख लीजिए। 12 फरवरी 2024 को इनको ज्वाइनिंग दी जाती है, लेटर जारी होता है ज्वाइनिंग का। 3 मई 2024 को इनका लेटर भेजा जाता है यूनिट से, जिस संस्थान ने जारी किया था उसको। और 10 मई 2024 के लेटर में संस्थान ये कह देती है, एज मेंशन्ड इन योर स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन कुक लेवल 1 इज फ्रॉड एंड नॉट इशूड फ्रॉम दिस ऑफिस एंड द सिग्नेचर अफिक्स्ड ऑन इट आर नॉट दैट ऑफ एनी ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ दिस यूनिट, दिस ऑफिस। कि जिस संस्थान ने जारी किया था वो संस्थान ये कह रही है कि ये हमारा नहीं है और ना ही किसी हमारे अधिकारी का इस पर सिग्नेचर है। द मॉडल ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिस ऑफिस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो अब कैंडिडेट को क्या किया? 10 को वो लेटर मिलता है इनको, 27 मई 2024 तक इनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह दिया कि आप इस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको भी अपना पक्ष रखने की पूरी हमारे संविधान के प्रावधानों के तहत पूरी आजादी है उनको, कि उनका पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या नहीं दिया, वो इनको पता है। खुद को जब पता है मैंने सर्टिफिकेट बनवाया है, ये मैंने कोर्स नहीं किया। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो आपके थंब से मैच करेगा। ये डॉक्यूमेंट केवाईसी होगी आपकी, आपके आधार से लिंक्ड है वो। क्या पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है? पुलिस कार्रवाई हो सकती है, देखिए वो भी आपको बता देते हैं। ये 9 अक्टूबर 2024 का, क्योंकि ये कार्रवाई होते होते टाइम लग गया। एक दूसरी यूनिट का है, किशनगंज बिहार की यूनिट है, और इसमें 9 अक्टूबर 2024 को एक कैंडिडेट को स्ट्रक ऑफ द स्ट्रेंथ कर दिया। एसओएस करना क्या होता है? एसओएस मतलब कि जब उनको उस यूनिट की स्ट्रेंथ से हटा दिया गया, यानी यहां पर क्या किया? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस परेशानी क्या है? अगली भर्ती भी नहीं देख सकते। कुछ यूनिट्स में कमांडेंट्स ने कैंडिडेट को बर्खास्त करते समय ये बात बताई है कि आप आगे बीएसएफ की भर्ती नहीं देखना, आप दूसरी भर्ती देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी परेशानी होगी, और सिर्फ किस लिए? कि जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में आप परेशानी में पड़ गए। अब ये जो है कैंडिडेट कि इनको यहाँ पर भी आईजी हेडक्वार्टर को इनको अपील करने का ये कहा,
दूसरा जो स्किल इंडिया जो है उनको लेटर दे दिया गया कि आपने जो सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन किया था, आपने जो सर्टिफिकेट फ्रॉड बताया, उस सर्टिफिकेट पर हमने ये कार्रवाई कर दी है, कैंडिडेट को बाहर कर दिया। और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद जो है उनको भी एक लेटर दे दिया, रिक्वेस्ट लॉज एंड एफआईआर अगेंस्ट नंबर कांस्टेबल वाटर कैरियर for managing fake trade certificate for recruitment in border security force as constable water carrier. Copy of fake certificate and verification of concerned civil authority is attached with the letter. कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस अथॉरिटीज को लिख दिया। हालांकि अब ये पुलिस अथॉरिटीज पर डिपेंड करता है कि वो क्या कार्रवाई करती हैं। जनरली ऐसे में क्या होता है कि वो अधिकारी तो अधिकारी निर्भर करता है कि वो क्या करे क्या ना करे, कि अब ये तो कैंडिडेट पहले से ही डिसमिस हो गया सर्विस से और किस तरीके कहाँ से प्रोक्योर किया कहाँ से नहीं किया, उनसे पूछताछ की गई है नहीं की गई है वो उनको पता है। लेकिन कितनी बड़ी परेशानी हो गई, 3 तरीके आपको दिखा दिए। वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उस संबंधित संस्थान से वेरिफिकेशन होगा और तीसरा जो है वो पुलिस अथॉरिटी के माध्यम से भी हो सकता है। तो आपको गलती नहीं करनी है। अब हमारे वो कैंडिडेट्स जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए मैं उन कैंडिडेट्स के यहाँ फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास में 23 अगस्त 2025 से पहले का सर्टिफिकेट। कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि मेरे लिए आप लोग सभी बराबर हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी वही महत्व रखते हैं मेरे लिए और जिनके पास नहीं है वो भी वही महत्व रखते हैं। सभी मेरे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को भला-बुरा समझाना मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप एक गलती या एक थोड़ी-सी लापरवाही आपको कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, वो आपने यहाँ पर देख लिया। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑन और बिफोर 23 अगस्त 2025 कि आपका जो इश्यू डेट है वो 23 अगस्त है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपका इश्यू डेट 23 अगस्त नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक्सेप्ट नहीं होगा। अब एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, अब काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैक डेट में बन जाए, बैक डेट में यदि बनेगा तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। जेन्युइन कोर्स आप अभी भी कर सकते हैं। अभी करेंगे तो क्या आगे भर्ती कब आएगी? आगे भर्ती ये नहीं आएगी सीआरपीएफ की आएगी, 2026 की बीएसएफ की भी आएगी। तो घबराना नहीं है। आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर से भर्ती देखना चाहते हैं, इसके अलावा किचन सर्विस में कहार, मसालची ये भी अभी 3 साल से बीएसएफ में भर्ती नहीं हुई है, वो भी होगी। पैरामेडिकल स्टाफ सीआरपीएफ जो है उसमें से भी कुक के पोस्ट जो है वो हटा के किचन स्टाफ में डाल दिए गए हैं, वो भर्ती भी आएगी। उसके लिए आप अभी कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन आपको कोर्स करना है। ये केसी सर का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे कोर्स होगा? बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स हो जाता है। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम, पूरा सब कुछ कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, पूरा प्रोसेस करके आपका कोर्स होता है। तो वो बार-बार देखिए इसलिए बताना पड़ रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमारे पास में लेटर्स पड़े हुए हैं जो कि पिछली भर्ती में बाहर हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आपने गलती से फॉर्म लगा दिया, कुक में सर्टिफिकेट नहीं है, कोर्स नहीं किया हुआ है, आपने फिज़िकल कर लिया है, एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, देखिए देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अब आपको डिसाइड करना है। कोर्स नहीं किया हुआ है तो अभी आप कोर्स कर सकते हैं आगे आने वाली भर्ती के लिए। और ये जो कोर्स है इसकी हम पूरी तस्दीक करने के बाद ये नंबर आपको दे रहे हैं। ये पिछले लगभग साल भर से देखिए हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके पास भी कैंडिडेट ने कोर्स किया, उसका पूरा वेरिफिकेशन करवाया दिल्ली हेड ऑफिस से, उसके बाद आपको ये नंबर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 साल तक हम भी क्यों इंतज़ार कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे कि जब सर्टिफ़िकेट्स आ रहे थे सामने कि प्लम्बिंग काउंसिल कैसे वाटर कैरियर का सर्टिफ़िकेट दे सकता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पहले भी वीडियोज़ में आपको बताई थी, लेकिन उन पर गौर नहीं किया आपने या किया तो उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो अभी लापरवाही नहीं करना है, नहीं है सर्टिफ़िकेट, अब आप कोर्स कर सकते हैं आगे आने वाली भर्तियों के लिए। इस बीएसएफ भर्ती के लिए नहीं, आगे आने वाली भर्ती के लिए। जय हिंद।